बढ़ते आगे अब बात करेंगे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस प्रशासन का बदमाशों में कोई डर नहीं रहा। आपको बता दें कि अवैध धंधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने पत्रकार परिषद में बड़ा खुलासा किया है और अवैध धंधे वालों से करोड़ों की अवैध वसूली की जाती है। छत्रपति संभाजीनगर में अवैध शराब, ताश के पत्तों के क्लब और साथ ही आपको बता दें कि अवैध रेत तस्करी, ऑनलाइन लॉटरी जैसे अवैध धंधे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और अवैध धंधों के चलते जानलेवा हमलों से चलकर मर्डर जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर के MIDC वालुज परिसर, जो कि एक औद्योगिक परिसर है, वहां देश भर के मजदूर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। ऐसी जगह पर इन अवैध धंधों के चलते मजदूरी करने वाले मजदूर पूरे महीने का वेतन एक दिन में ही बर्बाद कर रहे हैं। इन अवैध माफियाओं को पुलिस और कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि अवैध धंधे चलाने वाले माफिया हफ्ते के रूप में पुलिस को बड़ी रकम देते हैं। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पिछले 3 दिन पहले महाराष्ट्र के विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दी। उसके बावजूद भी अवैध धंधे बंद नहीं हुए। जी नगर में बड़े पैमाने पर अवैध धंधे चल रहे हैं। प्रशासन के आशीर्वाद से आपने मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है और सब कुछ होने के बावजूद भी ये धंधे पे कार्रवाई नहीं होती। सुदर्शन न्यूज ने कई बड़े बड़े खुलासे करके कमिश्नर साहब को भी दिखाया, लेकिन उनके भी एक्शन लेने का कोई दिखा रहा है। बिल्कुल बड़े बड़े अवैध धंधे शहर में चालू है। गुटखा, अवैध दारू, गैस रिफिलिंग, अनेक अवैध धंधे चल रहे हैं। अभी सिर्फ मैंने धंधे चल रहे इतने बताया, अभी कौन कौन कर रहा है ये भी बताने वाला हूँ। वालूद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सर रेती माफियाओं से एक एक ट्रक के 25-25 हजार रुपये हफ्ते चालू है। बिल्कुल चालू है। ये सब मैं लिखित स्वरूप में राज्य के पुलिस जो है संचालक उनको देने वाला हूँ। होम मिनिस्टर को मैं मिलने वाला हूँ। जो संभाजीनगर में चालू है बड़ी गंभीर भाव है। अवैध व्यवसाय जो चालू है उसको पुलिस का सपोर्ट है। नशे की गोलियां, बटन, ये सब चल रहा है। इसी के चलते क्राइम हो रहे हैं। ऐसे जो बार बार आपने देखा शहर दहलाने के काम हो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल पुलिस प्रशासन ठप है। पुलिस प्रशासन हफ्तेबाजी में गूंग है। शहर में क्या चालू है उसके तरफ उनका ध्यान नहीं है। जो अवैध व्यवसाय चालू है उसका संरक्षण बड़े बड़े अधिकारी दे रहे हैं। इसके खिलाफ अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो जनता ही इससे अगला कदम उठाएगी। विधानसभा में इस मुद्दे को बिल्कुल उठाएंगे। छत्रपति संभाजीनगर के औद्योगिक परिसर MIDC वालूद के, ये आप देख सकते हैं MIDC वालूद पुलिस थाना है और उस पुलिस थाने के अंतर्गत धड़ल्ले से चल रहे अवैध धंधे, अवैध शराब, अवैध गुटखा, अवैध लॉटरी और ऐसे कई अवैध धंधे चल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। उसी को लेकर विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र द्वारा पूरी जानकारी दी। उसके बावजूद भी अभी भी चल रहे हैं अवैध धंधे। इन अवैध धंधे करने वाले को कानून का डर नहीं है, क्योंकि पुलिस का आशीर्वाद जो इन अवैध माफियाओं को मिला हुआ है। कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर। जानकारी के साथ बाबूलाल खुद सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, यहाँ पर तेजी के साथ अवैध धंधे चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन अवैध धंधों के पीछे किसका हाथ है? कौन है वो लोग जिन्हें प्रशासन का, कानून का कोई डर नहीं है और अवैध धंधे बखूबी खुलकर कर रहे हैं? निश्चित तौर पर सबब लगातार छत्रपति संभाजीनगर में अवैध धंधे के कारोबार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसके चलते क्राइम हो रहे हैं। शहर को में दंगल भी अभी हमने देखा कि बड़ी दंगल भी हो गई थी, क्योंकि नशे के कारोबार भी यहाँ चल रहे हैं। नशे की गोलियां यहाँ पर सरेआम बिकती है। तो ऐसा ही ये मामला एक ही पुलिस थाने का मामला है, जिसका खुलासा विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने किया है। उन्होंने एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी दिया है। एक लिस्ट जारी किया है। उस लिस्ट में साफ साफ आंकड़े बताए गए हैं कि कौन से अवैध धंधे वाले के कितने हफ्ते के रूप में बड़ी रकम पुलिस को मिलती है। तो लगभग 60 से 80 लाख रुपया महीना सिर्फ एक पुलिस थाने का ये आंकड़ा सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं कि शहर में कितने पुलिस थाने हैं। इन सब पुलिस थाने को मिलाकर करोड़ों रुपए की अवैध वसूली पुलिस करती है।
और उसके चलते इन अवैध माफियाओं को पुलिस का और कानून का डर नहीं रहता है और ये अवैध माफिया के वजह से जो शहर में दहशत का माहौल बना हुआ रहता है। शहर में जो अलग तरह की गतिविधियां चलती है, कहीं पर मर्डर होते हैं, कहीं पर मारपीट होती है, लोगों के ऊपर हमले होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी गंभीर वारदातों को भी पुलिस नजरअंदाज कर देती, क्योंकि इनके आका जो पुलिस को हफ्ते पिछले महीने में जो दंगल हुई थी शहर में, उसमें सरकारी संपत्ति नुकसान हुआ था, आम जनता का तो नुकसान हुआ था ही, पुलिस के वाहन जला दिए गए थे, उसमें 500 से 600 चेहरे सीसीटीवी में सामने आए थे। ये सब अवैध कारोबार में शामिल है। ऐसा अवैध कारोबार लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। उसी के चलते विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने एक बार फिर कल एक पत्रकार परिषद लेकर पत्रकारों को सूची दी है कि कितने हफ्ते यहाँ पर चलते हैं, कौन से अधिकारी के हफ्ते यहाँ पर लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं तो उनके पास अभी और भी जानकारी है जिसमें अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। तो कहीं न कहीं काफी चिंता का विषय है कि जो पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है, जनता की सुरक्षा के लिए होती है, जनता जिन पर निर्भर रहती है, वही पुलिस अगर माफियाओं के साथ मिली भगत करके इस तरह से गोरख धंधे को बढ़ावा दे रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये महाराष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। और चूंकि ये भी कहा गया, बाबूलाल के पत्र लिखा गया, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और साथ ही साथ सवाल ये भी कि उन्होंने इस बात को कहा, इस बात का खुलासा किया कि किस तरह से धड़ल्ले से यहाँ पर अवैध धंधे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नाम भी बताएंगे, वो कौन कौन लोग हैं इसमें जो शामिल हैं, वो कब तक ये बता सकते हैं? निश्चित तौर पर संभव जैसे ही ये लगातार अवैध धंधे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उसको लेकर एक पत्र 3 दिन पहले मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को एक पत्र विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने लिखकर पूरी जानकारी डिटेल में दी थी और इनके ऊपर कार्रवाई करके ऐसे अवैध धंधे को तुरंत बंद करके जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी, पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई एक्शन नहीं हुई है। उसी के चलते फिर एक बार विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने पत्रकारों को बुलाकर पत्रकार परिषद में एक बड़ा खुलासा किया। साफ तौर पर, निश्चित तौर पर उन्होंने एक पुलिस थाने के आंकड़े भी जारी कर दिया कि एक पुलिस थाने के अवैध वसूली की जो रकम है वो 60 से 80 लाख रुपए, उनके पास में पूरा रिपोर्ट है कि भट्टा चलाने वाला कितना हफ्ता देता है, अवैध रेत उत्खनन करने वाला कितना हफ्ता देता है, अवैध लोटरी वाला कितना हफ्ता देता है, अवैध शराब बेचने वाला कितना हफ्ता देता है। इनकी जो लिस्ट आई है उसमें जो शराब अवैध वाला है 5 लाख 7 लाख, इस तरह से 1 महीने की रकम पुलिस के खाते में जाती है। उन्होंने नाम के साथ, नंबर के साथ, आंकड़ों के साथ डिटेल दिया है। उन्होंने ये कहा है विरोधी पक्ष नेता ने कि ये एक पुलिस थाने के आंकड़े में दे रहा हूं, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर और बड़ा खुलासा होगा। सभी पुलिस थानों के आंकड़े भी सामने आएंगे, सभी अधिकारियों के नाम भी सामने आएंगे। बाबूलाल, सवाल यही है जी, सवाल यही है, जब पुलिस खुद इन मामलों में लिप्त है, पुलिस की सतह पर ये सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर स्थिति कैसे सुधरेगी? इस पर प्रशासन को, इस पर प्रशासन की बजाय इस पर शासन को यहाँ पर संज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक सरकार इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई मंत्री आगे आकर इस पर ध्यान नहीं देगा, तब तक स्थिति नहीं सुधर सकती है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर विरोधी पक्ष नेता ने पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के ऊपर भी सवाल उठाया है कि एक तरफ ये अवैध धंधे को बढ़ावा देते हैं, हफ्ते वसूली लेते हैं, दूसरी तरफ जो शहर में दंगल हुई थी, उस दंगल में इतनी बड़ी दंगल हुई थी, हिंदुओं का नुकसान किया था, राम मंदिर पर हमला हुआ था, पुलिस के वाहन जलाए गए, हिंदुओं के वाहन जलाए गए, लेकिन कमिश्नर वहां पहुंचने के बाद भी इन दंगाइयों को कंट्रोल करने में 2 घंटे का समय क्यों लगाया? तो कहीं न कहीं ये जो है पूरा प्लानिंग है और पुलिस इन माफियाओं के साथ मिली हुई है, ऐसे गंभीर आरोप विरोधी पक्ष की तरफ से लगाया गया है और अब पूरा मामला विधानसभा में भी उठने वाला है। ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस की नींद अब उड़ती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि क्या इतना बड़ा सनसनीखेज खुलासा जो कि विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता ने किया है, उसके बाद क्या पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता एक्शन लेंगे उन अधिकारियों पे जो हफ्ते लेकर इस तरह के अवैध धंधे चला रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जिनके नाम लिस्ट में सामने आए हैं, जो पुलिस को 1 लाख से लेकर 5-5, 7-7 लाख रुपया महीना अवैध वसूली के रूप में, हफ्ते के रूप में दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? ये निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट की जानकारी मिल रही है, क्योंकि कल रात में ये खुलासा हुआ है और अभी पता चला है कि जो बड़े बड़े अवैध धंधे से पत्तों के क्लब, ऐसे बड़े बड़े माफियाओं के, वो फिलहाल आज बंद है। तो क्या सिर्फ वो बंद ही रहेंगे या फिर उनके ऊपर एक्शन होगा कि दोबारा कभी ऐसे धंधे ना हो? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब एक्शन में पुलिस को काम करना पड़ेगा।
कौन कौन से अधिकारियों की बदली होती है, किन किन अधिकारियों पे कार्रवाई होती है, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक भी ये गया हुआ है। विधान परिषद में ये मुद्दा उठने वाला है। काफी गंभीर मुद्दा था। पिछले कई महीनों से इस तरह के अवैध धंधे जोरों शोरों में चल रहे थे। ये माफिया दिन दहाड़े इस तरह के अवैध धंधे करके हमने पिछले एक बड़ा खुलासा भी किया था कि एक नशे के कारोबार का फैक्ट्री चल रहा है और वहां पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस जो शिकायत करता है उन पे कार्रवाई करती है और नशे के कारोबार को बताती है कि अगरबत्ती का कारखाना है। हमने खुद सुदर्शन न्यूज में खुलासा किया। तो इस तरह से पुलिस अवैध धंधे वालों को बचाती थी। अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब सरकार के संज्ञान में मामला पूरा आ चुका है और अब पुलिस इसके ऊपर क्या जवाब देती है। डॉक्टर निखिल गुप्ता जो पुलिस कमिश्नर है, उनका क्या बयान आता है, ये देखने वाली बात है। चलिए बाबूलाल, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो संभाजी नगर में तेजी से अवैध धंधे चल रहे हैं और अवैध धंधों में यहाँ पर पुलिस की मिलीभगत है, जिसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं।